हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। आज मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी लाइक नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी एंड अल्टी ग्रेड। गाइज, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन। सो नाउ स्टार्ट। सांभर का आखिर दृश्य किस प्रागैतिहासिक कालीन गुफा से प्राप्त है? इमली खो। होशंगाबाद शिला चित्रों की खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष 1922 ईस्वी में। रणथंभौर के किले घेरबंदी नामक चित्र किस ग्रंथ में चित्रित किया गया है? अकबरनामा। मंगोल वंश का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है? जामिउत तारिख से। न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? जहांगीर। मंसूर द्वारा चित्रित बाज नामक चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। जलता हुआ जिराफ नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? सैल्वाडोर डाली। सैल्वाडोर डाली यूरोप में सरेलिस्ट आर्टिस्ट है। सरेलिज्म जिसे बोलते हैं अति यथार्थवाद। शाह कलम का प्रयोग किसके समय में हुआ? शाहजहां। लेडी विद डॉग नामक कलाकृति का संबंध किस कलाकार से है? जाम बोलोंगना फ्यूचरिज्म आर्टिस्ट है ये। खिड़कीदार पगड़ी किसके समय में चित्रित हुआ? So right answer is she, शाहजहां। सॉरी, खिड़कीदार चित्रित हुआ जहांगीर के काल में। देखो, सिंपल पगड़ी जो बनाई जाती थी, सिंपल पगड़ी, सिर्फ सिंपल नॉर्मल पगड़ी बनाई जाती थी अकबर के काल में। और खिड़कीदार किसके समय में बनने लगी थी? तो जहांगीर के काल में। और छज्जेदार, इस तरह से छज्जेदार किसके समय में बनी? तो शाहजहां के काल में। स्थापत्य कला में रुचि किसकी थी? शाहजहां की। धनबाद का प्रथम चित्र माना जाता है। धनबाद के इसमें के बारे में बात हो रही है तो अभिनय की स्त्री कब का है ये? तो 1907 का। धनबाद कहाँ चला था? तो पेरिस में। पेरिस में। और फेमस आर्टिस्ट कौन है? तो जॉर्ज ब्रॉक एंड पैब्लो पिकासो। 1907 से 1925 तक चला। नाथ द्वारा किसका उपकेंद्र है? तो नाथ द्वारा जो उपकेंद्र है वो है मेवाड़ का। यहाँ पे कौन से चित्र बनाए जाते हैं? लाइक पोर्टल ऑफ गॉड। सपोज गॉड यहाँ पे जैसे बैठे होते थे तो गॉड के पीछे मतलब बड़ी बड़ी स्क्रॉल टाइप में पोर्टल ऑफ गॉड की पेंटिंग बनाई जाती थी उनके टेम्पल के अंदर, मंदिरों के अंदर। जीवरड़ी के चिनार वृक्ष नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? सो राइट आंसर इज ए क्लाउड मॉनेट, जिन्हें हिंदी में मौनी कहते हैं। बक्ता, कमला, चौका, बैजनाथ, हरचंद, नंगा किस शैली के कलाकार हैं? देवगढ़ शैली के कलाकार हैं। और देवगढ़ शैली किसका पार्ट है? तो वो है मेवाड़ का पार्ट। यूरोप की कला में सबसे बड़ा स्वप्नदृष्टा किस चित्रकार को माना जाता है? तो स्वप्नदृष्टा की बात हो रही है तो विलियम ब्लैक। किस इसमें से थे ये? तो ये रोमांटिसिज्म के, मतलब इटली में रोमांटिसिज्म, CISM, रोमांटिसिज्म फ्रांस में चला था लेकिन ये इंग्लैंड के थे। यह कथन किसका है कि कला प्रकृति की अनुकृति है?
सो बाउमगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक के नेम से भी जाना जाता है। नोट्स ऑन पेंटिंग नामक ग्रंथ किस शैली सौंदर्य शास्त्री के द्वारा लिखा गया? तो किसकी बात हो रही है? नोट्स ऑन पेंटिंग की, डिडरो की है। मयूर सिंहासन का प्रमुख कलाकार कौन था? तो इसके फेमस आर्टिस्ट है बेबादल खां। सॉरी। यवन सुंदरी के भित्ति चित्र किस मुगल बादशाह के समय में चित्रित हुए? जहांगीर के समय में चित्रित हुए। और ये पेंटिंग बनाया किसने है? तो बिशनदास ने। बिशनदास को और किस लिए जाना जाता है? तो छवि चित्र के लिए, पोर्ट्रेट अच्छी बनाते थे। शेर का शिकार करते जहांगीर नामक चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सो राइट आंसर इज ए मनोहर। सितनवासल की गुफाएं किस धर्म का प्रतिनिधित्व करती है? सितनवासल की गुफाएं किस धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं? जैन धर्म का। 1934 में प्रोफेसर ध्रुविल ने खोज की थी। और ये किस काल की है? तो ये पल्लव काल की है। पल्लव काल में गुफा का निर्माण हुआ था और पांडव काल में चित्रण का निर्माण हुआ। सर्वाधिक उल्लास में एवं राजसी जीवन का चित्रण किस गुफा से मिलता है? बाघ की गुफा से। ललित विस्तार में कितने कलाओं का उल्लेख मिलता है? 86 कलाओं का उल्लेख मिलता है। राग दीपक किस शैली की है? तो राग दीपक कब चित्रित हुआ है? तो ये हुआ है बूंदी शैली में। राग दीपक कहाँ संग्रहित है? भारत कला भवन बनारस में, वाराणसी में। हेनरी मूर कहाँ का निवासी थे? कहाँ के निवासी थे हेनरी मूर? इंग्लैंड के। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का वर्णन निर्माण किया? हास्य व्यंग्य मतलब कार्टूनिस्ट पेंटिंग किसने बनाई? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर। 1867 ईस्वी में पैदा हुए थे, बंगाल से बिलोंग करते हैं। लैपिस ल्यूजी, लाजवर्थ लैपिस ल्यूजी का रंग क्या था? तीव्र नीला मतलब तेज ब्लू कलर था। लैपिस ल्यूजी की खोज कहाँ से, मतलब पहली बार यूज अफगानिस्तान से भारत आया है। लैपिस अफगानिस्तान से आयातित करके भारत आया। और गुफा नंबर 16-17, अजंता की गुफा नंबर 16-17 में सबसे पहली बार लैपिस ल्यूजी का यूज किया गया है। बाज पक्षी विश्राम अड्डे पर चित्र बनाया। तो बाज पक्षी से ही समझ जा रहे हैं, ये मंसूर। तो मंसूर किस काल के थे? जहांगीर काल के। पक्षियों के चित्रा कहे जाते हैं, मतलब पक्षियों की ज्यादा पेंटिंग उन्होंने बनाई है। नगरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया था? सो बनी ठनी को इन्होंने राधा के रूप में रिप्रेजेंट किया था। नगरी दास का नाम है सावन सिंह। सावन सिंह के अंडर में नगरीदास ने बनाया है। और नगरीदास का नाम है निहाल चंद। निहाल चंद नगरीदास का नाम है। सावन सिंह उस टाइम के राजा थे। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं। सो किससे बनी है? तो यहाँ मिट्टी राइट हो जाएगा। और वैसे बनी है वो स्टेटाइट या फिर सेल खड़ी से। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आपको मिट्टी सही करना होगा, ये टेराकोटा। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार है। तो पौराणिक रूप से मतलब जिन्होंने वर्ल्ड क्रिएट किया तो वो हैं हमारे ब्रह्मा जी। लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक आधारित है किसके जीवन पर? तो ये लस्ट ऑफ लाइफ है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट वैन गॉग की लाइफ पर। इरविन अर्नाल्ड ने इसे लिखा है। किताब के पिछले
सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं स्पाइन। मतलब फॉर एग्जांपल एक बुक्स है कुछ सारे, तो स्पाइन किसे कहते हैं? तो ये वाला एरिया स्पाइन है। कौन सा इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो बता देते हैं कि कौन कौन से कलर्स हैं। तो विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, इसकी खोज 1660 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो सर आइजैक न्यूटन ने खोज की थी। तो अब देख लीजिए, विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कौन सा कलर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है? हमारा भूरा न्यूट्रल कलर है, तो भूरा नहीं है। GR संतोष थे। GR संतोष चित्रकार थे, और ये फेमस क्यों थे? चित्रकार थे और ये तांत्रिक आर्टिस्ट हैं। तांत्रिक आर्टिस्ट GR संतोष हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है मुंबई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर है मदुरै में। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र किसके समय के थे? तो पोर्ट्रेट की बात हो रही है। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो थे वो जहांगीर एज में थे, और इनके एज को क्या बोलते हैं? पेंटिंग का गोल्डन एज, मतलब चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक थे सॉरी, तो इनके टीचर कौन थे? लियोनार्डो दा विंसी के वेराशियो थे। और लियोनार्डो दा विंसी फेमस है, हाई रेनेसां आर्टिस्ट है, और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर पेंटिंग है मोनालिसा। मोनालिसा इन्होंने बनाया है पॉपुलर लकड़ी पर। लकड़ी कौन से, मतलब मीडियम, वो सरफेस कौन सा यूज किया है? तो इन्होंने पॉपुलर लकड़ी का यूज किया है। पॉपुलर लकड़ी कुछ था एक, और इसका टाइम है 1501 से 1504। और एक और फेमस इनकी पेंटिंग है, बहुत दोनों पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, मोनालिसा भी और द लास्ट सपर। तो द लास्ट सपर इन्होंने किस पे बनाई है? मतलब तो ये बनाई है फ्रेस्को ब्यूनो में, गीली भित्ति पर। भरहुत स्तूप का काल है शुंग काल। भरहुत की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने। लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। नीला रंग आयातित है। मैंने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो नीला रंग कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? ये वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, मतलब पैग ग्रुप के आर्ट मेंबर हैं MF हुसैन ने, मकबूल फिदा हुसैन। ब्लैक पकौड़ा कहा जाता था? तो ब्लैक पकौड़ा हम लोग कहते हैं कोणार्क मंदिर को। और ब्लैक पकौड़ा फेमस किस लिए है? सन टेम्पल के लिए। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को ही ब्लैक पकौड़ा कहते हैं। सोमनाथ होर संबंधित हैं। तो सोमनाथ होर किससे संबंधित है? प्रिंट मेकिंग से। 1921 में ये पैदा हुए थे चटगांव बांग्लादेश में। इनकी वुड श्रृंखला बहुत फेमस है, वुड श्रृंखला और नाइट मीटिंग और वाइट रोज। सॉरी, वाइट रोज भी लर्न कर लीजिएगा, ये भी बहुत फेमस इनकी प्रिंट है। स्नान स्थल नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? स्नान स्थल बनाया गया है जॉर्ज सेरेट ने बनाया। जॉर्ज सेरेट किस आर्ट मूवमेंट के थे? तो ये पॉइंटलिज्म के थे। पॉइंटलिज्म को और किस नेम से जाना जाता है? तो नियो इम्प्रेशनिज्म को। नियो इम्प्रेशनिज्म।
गीतात्मक लिरिकल वेद कौन सा है? तो वो है सामवेद, जिसे म्यूजिक्स वगैरह के बारे में डिस्क्राइब किया जाता था। निम्न में मूर्तिकार है, निम्न में से कौन से मूर्तिकार हैं? हुसैन पैक ग्रुप, रजा आरा, ये तीनों पैक ग्रुप के आर्टिस्ट हैं। स्कल्पचर आर्टिस्ट कौन है? तो मूर्तिकार डीपी रॉय चौधरी 1899 में ताजहाट बांग्लादेश में पैदा हुए थे और इनकी फेमस मूर्ति है ट्रियम्फ ऑफ लेबर। ट्रियम्फ ऑफ लेबर। और एक सेकंड है शहीद स्मारक, जिसे बोलते हैं मार्टिन मेमोरियल, पटना संग्रहालय में संग्रहित है। एतामुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है आगरा में। एतामुद्दौला का मकबरा किसका मकबरा है? तो नूरजहां के फादर का, नूरजहां के पिताजी का है मकबरा। और एतामुद्दौला मकबरा की खास बात क्या है? तो ये पहला ऐसा मकबरा है भारत में जिसमें व्यंजन मतलब पित्रा दिवरा टेक्निक का यूज किया गया एतामुद्दौला के मकबरे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशंस।